दोस्तों आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के काम को अप्रिशिएट करने के लिए बनाई गई है जो आपके जीवन को आसान बनाने के लिए लगे रहते हैं और ये लोग अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं डरते। जी नहीं, इस वीडियो में हम बॉर्डर पे खड़े आर्मी और पुलिस वालों की बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके बारे में आप सभी को पहले से पता है कि कैसे ये जवान अपने देश की रक्षा करने के लिए हर पल पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना कि भला वो कौन सी खतरनाक नौकरियां हैं जो मिलिट्री जॉब्स के बाद आती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। सो लेट्स बिगिन। स्मोक जंपर। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि आग दिखते ही हमें क्या करना है। जी हाँ, जितना हो सके उतनी स्पीड से भागना है और मदद के लिए चिल्लाना है। दोस्तों हमें जब भी इस तरह की खतरनाक आग दिखती है तो सबसे पहले हमें एक ही इंसान याद आता है और वो है फायर फाइटर, जो अपनी जान की बाजी लगाकर अंदर फंसे लोगों को निकाल सकता है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट नौकरियों में से एक है। और दोस्तों इसी कैटेगरी में दूसरी जॉब है स्मोक जंपर की, जिसमें बहुत ज्यादा ट्रेंड फायर फाइटर्स को लिया जाता है। दोस्तों इन लोगों का काम होता है जंगल में लगी आग को बुझाना और वहां फंसे इंसान और जानवरों को सुरक्षित बाहर निकालना। और दोस्तों आपने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेज़न के जंगल में लगी आग के बारे में सुना होगा, जिसमें इन्हीं जंपर्स की मदद ली गई थी उस भयानक आग को बुझाने के लिए। दोस्तों ज्यादातर जंगल में आग बीचों बीच लगती है जहाँ पे पहुँचने के लिए सड़क नहीं होती, जिससे नॉर्मल फायर फाइटर्स वहाँ जाके आग पे काबू नहीं पा सकते। तो ऐसे में एक ही रास्ता बचता है और वो है आसमान। और जब जंगल में आग लगती है तो ऐसे में प्लेन से ये स्मोक जंपर पैराशूट की मदद से डायरेक्ट उस जानलेवा आग के पास कूद जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से इसको फैलने से रोका जाए। दोस्तों आपको जितना सुनने में ये आसान लग रहा है असल में उतना है नहीं। प्लेन से कूदते वक्त अगर हवा की दिशा बदल गई तो ये सभी डायरेक्ट आग में गिर सकते हैं और अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। इसलिए इसमें उन्हीं लोगों को लिया जाता है जिन्हें आग बुझाना और स्काई डाइविंग आती है, और इसके लिए इन्हें कई महीनों की हार्ड ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। माउंटेन ड्राइवर। दोस्तों अगर आपने कभी ऊंचे पहाड़ों पर ड्राइविंग करी होगी तो आपको पता होगा कि ऐसे रास्तों पर ड्राइविंग करना कितना खतरनाक होता है। एक तो इतनी ऊंचाई, ऊपर से तीखे मोड़ और पतले पतले रास्ते। पर दोस्तों इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें डेली इस रास्तों पे आना जाना करना होता है, और वो भी बड़े बड़े ट्रक और बस को लेकर। कई देशों में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बस ही एकमात्र साधन होता है एक जगह पे दूसरी जगह पे जाने के लिए, और इसी बीच ऐसे खतरनाक पहाड़ आ जाते हैं तो ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे में ड्राइवर को अपने से ज्यादा पीछे बैठे यात्रियों की जान की चिंता होती है। दोस्तों इन तीखे रास्तों पे एक छोटी सी गलती और पल भर में लोगों से भरी बस हजारों फीट गहरी खाई में जा सकती है। दोस्तों इन जानबाज ड्राइवर के लिए वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इनको अपने से ज्यादा पीछे बैठे यात्रियों की चिंता होती है। स्काई स्क्रेपर विंडो क्लीनर। दोस्तों खिड़कियां साफ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और जब बात हो रही हो स्काई स्क्रेपर की विंडो साफ करने की तो ये जॉब दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में आ जाती है, क्योंकि हर साल ना जाने कितने लोग इनको साफ करते करते गिर जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। इतनी ऊंची ऊंची खिड़कियों को बाहर से साफ करने के लिए सबसे पहले इन्हें टॉप फ्लोर पे जाकर रस्सी के एक सिरे को बांधना होता है और खुद को उल्टा लटकाकर नीचे की तरफ आना होता है। और आई एम 100% श्योर कि आप में से कुछ लोग इतना ही सुन के घबरा गए होंगे, पर दोस्तों ये अभी भी कुछ नहीं है। इन लोगों को एक पतली सी रस्सी के सहारे लटककर विंडोज को अच्छे से साफ करना होता है, वो भी तेज हवाओं और शरीर को जला देने वाली धूप के बीच। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन लोगों को डेली ये काम करना होता है ताकि अंदर रहने वाले लोग बाहर का खूबसूरत नजारा ले सकें। आइसफॉल डॉक्टर। एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों हर साल हजारों एडवेंचर के दीवाने इस पर्वत की चढ़ाई करने के लिए आते हैं, और इनका ये काम आसान करने के लिए वहाँ के लोकल्स की मदद ली जाती है, जो इनके लिए ऐसे खतरनाक जगह पे रास्ता बनाते हैं, क्योंकि इस जगह के बारे में सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को पता होता है। कुछ जगहों पे इनको हजारों फीट ऊंचाई पे इस तरीके से सीढ़ियां लगानी होती है, और सबसे पहले खुद उस पे चल के ये चेक करना होता है कि वो असल में मजबूती से टिकी हुई है या फिर नहीं, और उसके बाद इन सभी टूरिस्ट को आगे भेजा जाता है। दोस्तों ये काम भी दुनिया के सबसे जानलेवा कामों में से एक है, जिसमें हर पल बर्फ के तेज तूफान और जमीन फिसलने का खतरा बना रहता है। और दुख की बात तो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग इनको मीडिया में क्रेडिट भी नहीं देते। लाइनमैन। दोस्तों इस काम को करने वाले किसी भी कर्मचारी का नाम शायद ही आप जानते होंगे।
पर असल मायने में ये सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से एक है जो आपकी डेली लाइफ को आसान करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। मजे की बात तो ये है कि अगर वो लोकल लाइनमैन अपना काम ना करें तो आपके सभी काम पल भर में रुक जाएंगे। ये बहादुर लोग हर पल इस तरह से काम करते हैं कि आपका कम से कम नुकसान हो और आपके मोहल्ले में लगातार बिजली आती रहे। कई बार तो तेज तूफान और बारिश के बाद इलेक्ट्रिक वायर्स में खराबी आ जाती है, जिसके लिए इन्हीं जानबाज लोगों की मदद ली जाती है। और ये लोग बहुत कम सैलरी पे होने के बावजूद भी इस खतरनाक टावर और बिजली के नंगी तारों पे चढ़ने को तैयार हो जाते हैं, जिसमें हजारों वॉट का झटका लगने का डर और ऊपर से गिरने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपके मोहल्ले में अचानक लाइट चली जाए तो प्लीज इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को बार बार फोन ना करें, क्योंकि ऐसा करने पे वो ऑफिसर इन्हीं कर्मचारी पे जल्दी जल्दी काम करने के लिए दबाव डालेंगे और फिर जल्दबाजी के कारण जरा सी गलती से उनका क्या हो सकता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सैनिटेशन वर्कर। दोस्तों, सुबह सुबह जब ये कर्मचारी आपकी गली से कचरा लेकर निकलता है तो हम लोग बोलते हैं कि कचरे वाला आ गया, पर असल में कचरे वाला वो नहीं, हम लोग हैं, क्योंकि कचरा हम फैलाते हैं। वो तो सफाई करने वाला है जो आपके घर और गली मोहल्ले की गंदगी को लेकर जाता है और आपको उनसे होने वाली बीमारियों से बचाता है। और दोस्तों, इसी सैनिटेशन डिपार्टमेंट में आते हैं सीवर और नाली साफ करने वाले लोग, जिन्हें हम उनकी इज्जत करने के बजाय उन्हें नीच जाति वाले लोग कहकर बुलाते हैं। ये लोग डेली गली गली जाकर उसमें घुसते हैं और नाली और सीवर साफ करते हैं ताकि उनसे होने वाली खतरनाक बीमारी आपके मोहल्ले में ना फैल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा भी है कि इन लोगों को डायरेक्ट सीवर में ना उतारा जाए और इन्हें प्रॉपर मशीन और जरूरी इक्विपमेंट्स दिए जाएं ताकि इनको होने वाले इन्फेक्शन से दूर रखा जा सके। लेकिन हमारी सरकार है कि करोड़ों रुपए के जहाज और मूर्तियां तो बना लेती है, पर जब बात आती है इनको ये सुविधाएं देने की तो इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी कोई बीमारी फैलती है तो सबसे पहले उसका शिकार ये सफाई कर्मचारी ही बनते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर हर पल खतरनाक इन्फेक्शन और लंग कैंसर का डर बना रहता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी बहुत से लोग इनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते और अच्छे पैसे देने तो बहुत दूर की बात है। स्टंटमैन। दोस्तों, फिल्मों में जब ये बड़े बड़े फिल्म स्टार ऊंची इमारत से छलांग मारते हैं और हैरत अंगेज कारनामे करते हैं तो हम हॉल में बैठकर उनके लिए सीटियां और तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं। पर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वो लोग स्टंट परफॉर्म नहीं करते। ऐसे खतरनाक एक्शन को उनके जैसे दिखने वाले स्टंटमैन से करवाया जाता है ताकि उनके चेहरे और शरीर पर खरोच भी ना आ सके। करोड़ों रुपए वो लेते हैं और कुछ हजार रुपए देकर इनसे डेंजरस एक्शन करवाए जाते हैं, जिसमें गंभीर चोट लगना और जान जाने का जोखिम भी बना रहता है। और दोस्तों, कई बार तो स्टंटमैन की जान भी जा चुकी है और हद तो तब हो जाती है जब मूवी की एंडिंग में क्रेडिट में इनका नाम भी नहीं दिया जाता। ल्यूम्बरजैक। दोस्तों, आज तेजी से हमारी दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और इसमें हमें तरह तरह की संसाधनों की जरूरत पड़ती है और उन्हीं में से एक है लक्कड़, जिसके लिए बड़े बड़े पेड़ काटने की जरूरत पड़ती है और इन्हीं पेड़ काटने वाले लोगों को ल्यूम्बरजैक कहा जाता है। दोस्तों, अब एक कुल्हाड़ी से पेड़ काटने का जमाना जा चुका है। अब तो इस खास तरह की इलेक्ट्रिक मशीन को यूज किया जाता है जिसमें बेहद धार वाली ब्लेड्स लगी होती हैं। पहले इन वर्कर्स को ऊंचे ऊंचे पेड़ पर रस्सी के सहारे चढ़ना होता है, फिर इन मशीन से पेड़ को इतनी सफाई से काटना होता है कि वो उनके या नीचे खड़े कर्मचारी के ऊपर ना गिर जाए। इस काम को करने में बहुत से खतरे होते हैं, जैसे पेड़ को काटते वक्त जो महीन लकड़ का पाउडर उड़ता रहता है, उससे इनको सांस और लंग्स की बीमारी होने का डर बना रहता है। और दोस्तों, सबसे खतरनाक काम इसमें यह है कि एक गलती से ये ब्लेड पल भर में इनके हाथों और शरीर को काट सकती है और ऊपर से गिरने की बात का खतरा तो आपको पता ही है। दोस्तों, हम सभी अपनी डेली लाइफ में ईयरफोन तो यूज करते ही हैं, कभी पबजी खेलने के लिए तो कभी अपनी फेवरेट मूवी, म्यूजिक या यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए। और इन सभी को एंजॉय करने के लिए हमें जरूरत होती है एक हाई क्वालिटी ईयरफोन की, जिसमें बहुत ही अच्छा बेस हो। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ईयरफोन अवेलेबल होते हैं, सस्ते और महंगे। सस्ते ईयरफोन में हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और महंगे वाले में कंपनीज हमसे अपने ब्रांड नेम और स्टेटस की वजह से कई गुना चार्ज कर लेती है। तो आज मैं आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए रिकमेंड करूंगा रेवटेक के वायरलेस ईयरफोन्स। ये ईयरफोन शायद आपने अपने फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव के पास जरूर देखा होगा, क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। मैंने भी रिसेंटली इसको परचेज किया है क्योंकि फीचर के अकॉर्डिंग प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल है। पर्सनली मुझे ये अब तक का सबसे बेस्ट बेस वाला ईयरफोन लगा। पहनने में काफी कंफर्टेबल है और फुल्ली वाटरप्रूफ है, तो एक्सरसाइज करते समय पसीने अंदर जाने से खराब होने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहती। इन शॉर्ट, ये एक ऑलराउंडर अच्छा ईयरफोन है जिसे आप नॉर्मल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो और स्पोर्ट्स में भी काफी परफेक्ट यूजफुल रहेगा आपके लिए।
वैसे इसी ईयरफोन का एक दूसरा वर्जन भी आता है जो ट्रूली वायरलेस है। और टर्म्स ऑफ फीचर की बात करें तो एप्पल के एयरपोर्ट्स से काफी ज्यादा बेटर है, लेकिन मैंने ये नहीं लिया क्योंकि आउट ऑफ बजट जा रहा था, लेकिन लुक वाइज काफी अच्छा है। बस इसमें एक और बेनिफिट आपका ये है, इसके साथ चार्जिंग केस भी आता है जो एज ए पावर बैंक भी आप यूज कर सकते हो और बैटरी इसकी बहुत ही लंबे समय तक चल सकती है। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी ईयरफोन को लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों लिंक दे दी है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे दोनों चैनल अननोन टेक हिंदी और अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।